क्या आप यूपी टेट की परीक्षा को पहले ही बार में पास करना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम यूपी टेट 2026 की पूरी रणनीति को एकदम जड़ से समझेंगे। यानी हमारे मिशन सरकारी शिक्षक पर एक बहुत ही गहरी और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में हम परीक्षा की जो आधिकारिक तिथियां हैं, जो नया सिलेबस है और वो रणनीति जिससे 100% सफलता मिले, उस पर बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी खबर है जो सबको पता होनी चाहिए। हाँ, वो ये कि परीक्षा अब एक नया आयोग यूपीएसएससी आयोजित करेगा। तो चलिए अपनी तैयारी की एक शानदार शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, महत्वपूर्ण तिथियां, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। 02, 03 और 04 जुलाई 2026। मतलब आपके पास तैयारी के लिए एक निश्चित समय है। और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? नोटिफिकेशन यानी जो विज्ञप्ति है वो फरवरी 2026 में आने की पूरी संभावना है। अच्छा, और एडमिट कार्ड? एडमिट कार्ड आपको जून 2026 में मिल जाएंगे और परीक्षा के बाद परिणाम मई या जुलाई 2026 तक आ सकता है। और ये बात फिर से याद दिला दें कि परीक्षा कौन करवा रहा है। जी, परीक्षा अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीएससी प्रयागराज करवाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई तारीखें। अब आते हैं परीक्षा के पैटर्न पर। नए आयोग के आने से क्या कुछ बदला है? देखिए, आयोग का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। और जो परीक्षा का मोड है वो ऑफलाइन ही होगा। मतलब आपको पेन और पेपर पर ओएमआर शीट भरनी होगी। अच्छा, मतलब ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है अभी? नहीं, अभी नहीं। समय मिलेगा पूरे 2 घंटे 30 मिनट, यानी 150 मिनट। बिल्कुल। और कुल प्रश्न भी 150 ही होंगे। हर प्रश्न 1 अंक का, तो कुल 150 अंक। और सबसे अच्छी खबर जो सबको सुननी होती है, नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। आप सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब सवाल ये उठता है कि इस परीक्षा में कौन कौन बैठ सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? हाँ, ये बहुत ध्यान से समझना होगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें, आपने 12वीं कक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास की हो और साथ में 2 साल का डीएलएड यानी बीटीसी किया हो, जो एनसीटीए या राज्य के नियमों के अनुसार हो। और एक सवाल जो बहुत से छात्र पूछते हैं जो अभी अपना कोर्स कर रहे हैं, उनका क्या? हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, जो छात्र अपने कोर्स के अंतिम वर्ष में है, फाइनल ईयर में, वे भी आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब आयु सीमा पर भी बात कर लेते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और अधिकतम आयु सामान्य वर्ग यानी जनरल के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष और SC/ST के लिए 40 वर्ष है। चलिए, ये तो हो गई योग्यता की बात। अब आते हैं असली मैदान में, यानी पेपर 1 पर, जो कक्षा 1 से 5 के लिए है। बिल्कुल। इस परीक्षा में 5 अनिवार्य विषय हैं और सबका महत्व एकदम बराबर है। सबसे पहला बाल विकास यानी सीडीपी। इसके 30 प्रश्न होंगे। दूसरा है भाषा आय यानी हिंदी। ये अनिवार्य है, इसके भी 30 प्रश्न। और भाषा 2 में आपको विकल्प मिलेगा अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत। इनमें से कोई एक चुनना होगा। इसके भी 30 प्रश्न। ठीक है। और चौथा और 5वां विषय? चौथा है गणित, मैथ्स, 30 प्रश्न। और 5वां है पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। इसके भी 30 प्रश्न। तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न, 150 अंकों के लिए। हर सेक्शन पर बराबर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, किसी को भी कम नहीं आंक सकते। तो चलिए एक एक करके इन विषयों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि सीडीपी से। ये विषय बहुत ही रोचक और स्कोरिंग है। चलिए इसके सिलेबस को समझते हैं। आप में से कितनों को सीडीपी सबसे अच्छा विषय लगता है, जरा कमेंट में बताइए तो। हाँ, जरूर बताइएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले है बाल विकास की अवस्थाएं, मतलब बच्चे का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास कैसे होता है। अच्छा। और इसके बाद फिर आते हैं सीखने के सिद्धांत, लर्निंग थ्योरीज। इसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोलर और वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इनसे तो सवाल आते ही आते हैं। जरूर आते हैं। अगला टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सभी बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाया जाए, खासकर दिव्यांग छात्रों को ध्यान में रखकर। बिल्कुल। और अंत में शिक्षण विधियां यानी पेडागोजी और निपुण भारत मिशन, जो आजकल बहुत चर्चा में है। सही कहा। अब आते हैं भाषा आय यानी हिंदी पर। ये तो अनिवार्य है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसमें बहुत आसानी से अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। हिंदी व्याकरण में आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा है?
जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, देखते हैं सबसे ज्यादा वोट किसे मिलते हैं। इसके मुख्य टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या? वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा से अव्यय तक, विलोम, पर्यायवाची, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और साहित्य से भी कुछ आता है? हाँ, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। और साथ में अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, जो पढ़ने और समझने की क्षमता को परखता है। बिल्कुल। और आखिर में शिक्षण शास्त्र, जिसमें भाषा का विकास और सुनने बोलने की भूमिका क्या है, ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, अब भाषा 2 पर चलते हैं, जहाँ विकल्प मिलते हैं। हाँ, यहाँ आपके पास चॉइस है। आप अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक चुन सकते हैं जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो। अगर कोई अंग्रेजी चुनता है तो उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइस, नरेशन जैसे टॉपिक्स पर खास ध्यान देना चाहिए। और संस्कृत वालों के लिए? संस्कृत चुनने वालों के लिए अकारांत, इकारांत, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, ये सब महत्वपूर्ण है। और उर्दू? जो उर्दू चुनेंगे उन्हें प्रमुख शायर, इज्म, जमीर, सिफत और मुहावरे अच्छे से पढ़ने होंगे। और इन तीनों में कॉमन क्या रहेगा? व्याकरण और अपठित गद्यांश, ये दोनों चीजें तीनों भाषाओं में कॉमन रहेंगी। बहुत बढ़िया। अब उस विषय पर आते हैं जिससे बहुत से लोगों को डर लगता है, गणित। गणित से डरना नहीं, इसे समझना है। क्या आप तैयार हैं गणित के डर को भगाने के लिए? कमेंट में यस लिखिए। बिल्कुल लिखिए। देखिए, इसके मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहले है संख्या पद्धति, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, ये एकदम बेसिक हैं और बहुत जरूरी हैं। मतलब ये तो करने ही करने हैं। हाँ, इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फिर आता है व्यावहारिक गणित, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, इनके सवाल जरूर आते हैं। और ज्यामिति? ज्यामिति में आकार, कोण, त्रिभुज, वृत्त, क्षेत्रफल जैसे टॉपिक्स भी सिलेबस में हैं। इनके अलावा भी कुछ है? हाँ, इनके अलावा कैलेंडर और डेटा हैंडलिंग से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। ईवीएस एक ऐसा विषय है जिसमें विज्ञान, भूगोल और नागरिक शास्त्र सब कुछ मिला हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। वैसे एक सवाल, आपको पता है उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नदियां हैं? कमेंट में जवाब दीजिए। हाँ, ये ईवीएस से ही जुड़ा सवाल है। देखिए, इसमें परिवार और मित्र, भोजन, स्वास्थ्य जैसे विषय हैं। और भूगोल में? भूगोल में भारत और खासकर उत्तर प्रदेश की नदियां, पर्वत, वन, इन सब के बारे में पढ़ना है। संविधान से भी कुछ है? हाँ, संविधान में स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगर पालिका जैसे टॉपिक्स भी हैं। और विज्ञान का हिस्सा? विज्ञान में आपको पादप और जंतु, फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ना होगा। चलिए, ये तो हुए 5 विषय, लेकिन एक टॉपिक है जो आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है, NEP 2020 और IUPN भारत। दोस्तों, ये टॉपिक नया है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। इसका क्या असर पड़ेगा परीक्षा पर? देखिए, नई शिक्षा नीति NEP 2020 और निपुण भारत मिशन का जो मुख्य जोर है वो FLN पर है। FLN यानी मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि 2026-27 तक निपुण भारत का लक्ष्य हासिल किया जाए। तो इसका मतलब अब प्रश्न सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे? बिल्कुल, अब प्रश्न रटने पर आधारित नहीं होंगे बल्कि समझ पर आधारित, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। मतलब रोट लर्निंग की जगह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर होगा। एकदम सही। अब आपकी समझ परखी जाएगी, आपकी याददाश्त नहीं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अब जरा कट ऑफ और वैधता की बात कर लेते हैं। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। पासिंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए 60% है। 150 में से 90 अंक? जी। और आरक्षित वर्ग यानी OBC, SC, ST के लिए 55% है। मतलब 150 में से 82 अंक। बिल्कुल। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यूपीटेट प्रमाण पत्र अब आजीवन यानी लाइफ टाइम मान्य है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं है। हाँ, क्योंकि आगे सुपर टेट भी तो देना है। बिल्कुल। सुपर टेट के लिए कम से कम 120 प्लस का टारगेट लेकर चलें। 90 नंबर से सिर्फ काम चलेगा, मेरिट नहीं बनेगी। सही कहा। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कैसे करें? क्या हो सफलता का सूत्र? देखिए, सबसे पहला सूत्र है किताबें। अपनी तैयारी का आधार बनाइए कक्षा 1 से 5 की SCRT और NCRT की किताबों को। सिर्फ इन्हीं किताबों से हो जाएगा? क्योंकि कहते हैं कि स्तर तो 12वीं तक का हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कक्षा 12 तक का हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हैं, जो विषय वस्तु है, वो इन्हीं बेसिक किताबों से आती है। अच्छा, मतलब नींव यहीं से मजबूत करनी है। बिल्कुल।
और अभ्यास के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर पेपर्स। वो तो बहुत जरूरी हैं। हाँ, खासकर 2017 से 2021 तक के, उन्हें जरूर हल करें, उससे आपको पैटर्न का अंदाजा लगेगा। और कुछ खास जिस पे ध्यान देना हो? उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी जीके पर भी ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा यूपी की है तो राज्य से जुड़े सवाल तो आएंगे ही। तो ये है पूरी रणनीति का खाका। दोस्तों, एजू हेल्प बाय राज चैनल के ओनर राज सर की इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और कमेंट में लिखें मैं तैयार हूँ यूपी टेट प्रेपरेशन के लिए। और हाँ साथियों, एजू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।